जय हिंद साथियों, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम फिर बात करेंगे एसएससी जीडी भर्ती के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, यदि आप भी एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न जो है एसएससी जीडी भर्ती की परीक्षाओं में पिछले वर्ष पूछा गया है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला नंबर प्रश्न है साथियों कि आनंद भवन कहाँ स्थित है। ठीक है, आनंद भवन जो है कहाँ स्थित है, तो आपके ऑप्शन ए आगरा, बी दिल्ली, सी मथुरा, डी इलाहाबाद। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इलाहाबाद में आनंद भवन कहाँ स्थित है, तो इलाहाबाद में स्थित है। साथियों क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 2 है साथियों। साथियों जिस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता है कमेंट करके बताते चलिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं कि श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आपके ऑप्शन ए कर्नाटक, बी पटना, सी अयोध्या, डी वाराणसी। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, पटना होगा। ठीक है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जो है पटना में स्थित है, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। साथियों क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है साथियों आप लोगों का। प्रश्न नंबर 3 है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। ठीक है साथियों, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है, तो आपकी ऑप्शन ए सासाराम, बी दिल्ली, सी आगरा, डी लखनऊ। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए होगा सासाराम। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है साथियों। ठीक है साथियों, एक प्रश्न यह भी है कि ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था, तो याद रखना शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था, तो याद रखना शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में बनवाया था। साथियों क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है साथियों आप लोगों का। प्रश्न नंबर 4 यह है कि विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है। साथियों ठीक है, प्रश्न को ध्यान से सुनते चलिए कि विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है, तो आपके ऑप्शन ए कोलकाता, बी पटना, सी चंडीगढ़, डी बंगलौर। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चंडीगढ़ होगा। क्या होगा, चंडीगढ़। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 5 है साथियों आप लोगों का। साथियों सभी के सभी प्रश्न जो है एसएससी जीडी के पिछले भर्ती की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। साथियों गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ पर स्थित है, तो आपके ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी राजस्थान। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, मुंबई में स्थित है साथियों। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना साथियों मुंबई में। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है साथियों आप लोगों का कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण जो है किसने कराया था, तो आपके ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी हुमायूं, डी शाहजहां। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना जो है तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना शाहजहां। साथियों क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है साथियों आप लोगों का, बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है। साथियों बद्रीनाथ धाम जो है किस शहर में स्थित है, तो आपकी ऑप्शन ए पौड़ी, बी देहरादून, सी चमोली, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चमोली में स्थित। ठीक है, बद्रीनाथ धाम जो है चमोली शहर में स्थित है। साथियों क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 होगा साथियों आप लोगों का कि एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण में किस वंश के शासक ने पत्थरों की कटाई कराकर बनाया। ठीक है, प्रश्न को एक बार फिर से सुनिए कि एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण में जो है किस वंश के शासक ने पत्थरों की कटाई कराकर बनवाया था, तो आपकी ऑप्शन ए चोल, बी राष्ट्रकूट, सी पल्लव, डी चालुक्य। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रकूट। साथियों क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है साथियों आप लोगों का कि सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है। साथियों सास बहु मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, तो आपके ऑप्शन ए उदयपुर, बी चित्तौड़गढ़, सी असम, डी उड़ीसा। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर। सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना उदयपुर में स्थित है। साथियों क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 10 है कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है। साथियों ठीक है, 64 योगिनी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, तो आपकी ऑप्शन ए भोपाल में, बी उज्जैन में, सी कर्नाटका में, डी खजुराहो में। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खजुराहो में। क्या हो जाएगा, 64 योगिनी मंदिर कहाँ
पर स्थित है, तो याद रखना खजुराहो में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है साथियों आप लोगों का कि विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध जो है दांत का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपके ऑप्शन ए बोधगया, बी रंगून, सी कैंडी, डी मॉरिशस। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कैंडी हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कैंडी, जो कि श्रीलंका में पड़ता है साथियों। कहाँ पड़ता है, तो श्रीलंका में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है साथियों आप लोगों का कि मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, मामा भांजा मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, तो आपके ऑप्शन ए औरंग, बी रतनपुर, सी बारसूर, डी देहरादून। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बारसूर में। मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना बारसूर में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 होगा आप लोगों का कि सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है। ठीक है, सांची का महान स्तूप जो है कहाँ स्थित है, तो आपकी ऑप्शन है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सांची का महान स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है साथियों आप लोगों का कि माउंट का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है। माउंट का जो है दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है, तो आपकी ऑप्शन ए जैन तीर्थकर को, बी भगवान बुद्ध को, सी भगवान विष्णु को, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जैन तीर्थकर को। ठीक है, माउंट का दिलवाड़ा मंदिर जो है जैन तीर्थकर को समर्पित है साथियों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में। साथियों वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना काम तो आप लोग जरूर करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा। ठीक है, दिल्ली के शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर कौन बैठा, तो आपके ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, बी बलबन, सी आराम शाह, डी इल्तुतमिश। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो है दिल्ली का शासक जो है इल्तुतमिश बना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 16 है साथियों आप लोगों का। प्रश्न नंबर 16 क्या है देखते हैं कि दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथौरा भी कहा जाता है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, दिल्ली के किस महान शासक को जो है राय पिथौरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राय पिथौरा भी कहा जाता है। तो आपकी ऑप्शन ए आनंदपाल द्वितीय को, बी आराम शाह को, सी पृथ्वीराज चौहान को, डी बलबन को। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है राय पिथौरा। ठीक है, किसको कहा जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान को क्या कहा जाता है, राय पिथौरा भी कहा जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है साथियों आप लोगों का, दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है। ठीक है, दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो आपकी ऑप्शन ए हंस, बी गौरैया, सी सारस, डी मोर। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौरैया हो जाएगा। दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो गौरैया हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है साथियों आप लोगों का कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। ठीक है, अंतरिक्ष में जो है सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो आपकी ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, बी कल्पना चावला, सी मैडम क्यूरी, डी पागेला मेलराय। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुनीता विलियम्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुनीता विलियम्स, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 19 से साथियों आप लोगों का कि कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है किस देश में होता है, तो आपकी ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत, सी जापान, डी चीन। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चीन हो जाएगा। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है चीन देश में होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 20 है आप लोगों का कि क्रिकेट का मेलबोर्न स्टेडियम किस देश में स्थित है। क्रिकेट का जो है मेलबोर्न स्टेडियम किस देश में स्थित है, तो आपकी ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यदि आप भी एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी करते हैं तो इस छोटे सा प्रश्न का सही और सटीक जवाब जो है कमेंट करके बताइए, हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। साथियों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।